नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। अब हम दो अपने टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले सबसे पहला टॉपिक उठाया टेंस। हमने टेंस के 12 टाइप्स को बड़े आराम से, कोई जल्दबाजी ना दिखा के बड़े आराम से कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने दूसरा जो टॉपिक उठाया था वॉइसेस का, जिसमें हमने वॉइस का टॉपिक उठाने के बाद अब तीसरा टॉपिक लिया है हमने नरेशन का। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नरेशन। तो आशा होगी कि आपने वॉइस और टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उसके नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। और कभी भी नोट्स आप खुद बनाइए, हैंड रिटन। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, तो ये नहीं करना है। और उसको 5 मिनट के लिए रिवाइज जरूर कीजिए जो आपने एक दिन में पढ़ा है, ठीक है। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतनी ज्यादा बेहतर आप खुद ही होते जाएंगे। चलिए आज बिना कुछ देरी किए अपना जो टॉपिक है नरेशन, उसको शुरू करते हैं। नरेशन, अच्छा कितने पार्ट में होते हैं? नरेशन होते हैं 2 पार्ट। तो नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला पार्ट क्या होता है? डायरेक्ट, और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? जब स्पीकर की कही गई बात को, क्या होता है? जब स्पीकर द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को ज्यों का त्यों रखा जाता है। ज्यों का त्यों, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। इसमें होगा कि इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं ही सेड, उसने कहा, क्या हुआ? ही सेड, उसने कहा। सी विल गो, उसने कहा बह जाएगी। उसने कहा बह जाएगी। तो यहां पर कह कौन रहा है? कहने वाला कौन है? बह। और कह किसके बारे में रहा है? यानी लड़का है कोई, ही, और सी लड़की के बारे में कह रहा है। तो यानी लड़की ने कहा, क्या कहा होगा? सी विल गो। लड़की ने जो कहा होगा वही ही बता रहा है, ही किसी और को बता रहा है। तो यानी जब किसी और की बात कोई और जैसे का तैसे रख देगा, वहां होता है, वो होता है डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या होता है? जब स्पीकर द्वारा कही गई बात को, स्पीकर द्वारा कही गई बात को बदलकर पेश किया जाता है या बदलकर बताया जाता है। या बात में बदलाव करके बताया जाता है, तो वो क्या होता है? वो होता है इनडायरेक्ट। जब स्पीकर द्वारा कही गई बात को बदलकर बताया जाता है या बदलाव करके उस बात को बताया जाता है, या बात में कोई चेंजेस करके उस बात को रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब इसी टेंस को अगर मैं लिखूं, क्या लिखा था? ही सेड। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है दैट में, और सी का तो सी ही रहेगा, और विल का हो जाएगा वुड। सी वुड क्या था? गो। सी वुड गो। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर कह रहा है उसने कहा। उसने कहा, क्या कहा? कि जो लड़की है वो जाएगी, वो जाएगी। अब देखो होता क्या है, जो इनडायरेक्ट में चेंज होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस में चेंज होती है? पास्ट में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी? पास्ट में। तो चलिए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या तो डू या डज। तो उसकी चेंज किस में होगी? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में या डिड में। तो क्या लिख देंगे? यानी पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है।
फिर पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। किस में चेंज हो रहा है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होती है? या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म या आएगा डिड। डिड लिख के आएगा, डिड के साथ क्या दी होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर इजारम किस में चेंज होगा? इजारम चेंज होता है वॉज वर्ब में। इजारम किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब किस में होगा? वॉज वर्ब होगा। अब ये जो पास्ट में चेंज होना है तो वॉज के बाद क्या आना चाहिए? वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी होती है, तो आईएनजी वाला और कौन सा बचा है आगे? आगे कौन सा बचा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आईएनजी आती है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। तो यानी वॉज वर्ब किस में चेंज हो रहा है? हैड बीन में। हैज हैव किस में चेंज होगा? हैड में। हैड किस में चेंज होता है? हैड हैड में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। बिल सेल का क्या हो जाता है? वुड या शुड? बिल सेल का हो जाता है वुड या शुड। वुड और शुड में चेंज होता है। कैन का कुड में होता है। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। मे किस में चेंज होगा? माइट में। और माइट का माइट ही रहता है, कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा। शुड का क्या रहेगा? शुड। और मस्ट का क्या रहेगा? मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ठीक है। यानी जो खुद पास्ट में अब ये दी हैं, जो मॉडल्स हैं जो पास्ट में दी हैं, वो सब क्या रहेंगी? जो मॉडल्स पास्ट में दी हैं वो पास्ट में ही रहेंगी। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जिनको एक्टिव में लिखे होते हैं और पैसिव में कुछ अलग चेंज होते हैं। जैसे मैं कहूं दिस, दिस को पैसिव में बनाते समय क्या करते हैं? वो इनडायरेक्ट में। दिस डायरेक्ट में होगा दिस, और इनडायरेक्ट में कर देते हैं दैट। हियर को देयर में चेंज कर देते हैं। हियर किस में हो गया? देयर में। नाउ को देन में चेंज कर देते हैं। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। टुडे का क्या होगा? दैट डे। टू नाइट का दैट नाइट। टू नाइट का क्या होगा? दैट नाइट। टुमारो का द नेक्स्ट या फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। द नेक्स्ट डे आएगा या द फॉलोइंग डे आएगा। द दोनों के साथ आएगा, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। लास्ट का क्या हो जाएगा? लास्ट का हो जाता है प्रीवियस। लास्ट का क्या हो जाएगा? प्रीवियस। यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे। आफ्टर का क्या होगा? आफ्टर का बिफोर। एगो का भी बिफोर होता है। और 10 का क्या हो जाता है? 10 का हो जाएगा सो। तो इतनी चीजें हो गई क्लियर। ठीक है। 10 को किस में चेंज करा हमने? सो में। उम्मीद करूंगा इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यानी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो रही है? पास्ट में। और जो अभी की चीजें होंगी वो भी किस में चेंज होंगी? जैसे मान लो मैंने आज कोई बात कही टुडे, और मेरी बात मैंने मान लो तुमसे ये बात कह रहा हूं कि चलो आज मैं इनडायरेक्ट टेंस पढ़ाता हूं। अब यही बात तुम कल को किसी और को बताओगे तो कहोगे आज रजत सर या रजत भैया ने हमें ये टेंस पढ़ाए थे। जब पढ़ाए थे हो गया, अब आज के लिए थोड़ी कह रहे आज। अब क्या कहोगे? कल के लिए। तो क्या हो जाएगा? टू नाइट का क्या हो जाएगा? टू डे का क्या हो जाएगा? किसमें चेंज कर दोगे? दैट डे। क्या कहोगे? कहोगे उस दिन। किस दिन? उस दिन भैया ने हमें टेंस पढ़ाए थे। उस दिन भैया ने हमें टेंस पढ़ाए थे। ठीक है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको। जैसे मैं कहूं डायरेक्ट का एग्जाम्पल लिख लीजिए एक। ही सेड टू मी, एक चीज और नोट कर लीजिए यहीं पर ऊपर, चाहे कहीं पर यहां पर नोट कर लीजिए ऊपर ही पहले। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास जो है क्या है? कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, दैट आ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज करते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं, जो इस कॉमा लगा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पोर्शन क्लोज होता है उसको किस में चेंज करते हैं, दैट में। इतना अभी लिख लीजिए पहले, ठीक है, लिख लेना। तो पहले तो ही सेड टू मी आई डू द वर्क। अब देखो इसमें चेंज हो क्या रहा है, किस तरह क्या होता है। अब ही उसने कहा, अभी आधी चीजें अधूरी हैं, आपको ये एक ही टेंस समझा रहा हूं मैं। उसने कहा तो पहले क्या आ जाएगी, ही। सेड टू का चेंज होता है टोल्ड में, अभी ना ये लिखा है हमने, सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में, ठीक है। उसने कहा मुझसे। अब जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पहले तो दैट आएगा और आई का चेंज होगा ही। अब ही में चेंज होगा और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी, ये आया आपके मतलब का जो भी हमने बताया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, डेड, ही डेड द वर्क। अब देखो कुछ चीजें मैं अभी क्लियर कर देता हूं। जैसे उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा आई डू द वर्क, यानी कह कौन रहा है, वह। वह अपने लिए कह रहा है कि मैं काम करता हूं, वह मुझे बता रहा है कि वह जो है वो काम करता है, ठीक है। तो मैंने तो लिख दिया ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि वह काम करता था, हो गया। यानी टेंस क्या है, टेंस जा रहे हैं सब पास्ट में, ठीक है, इधर तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज, एक चीज और इसी में लिख लीजिए कि जो ये जो पार्ट होता है, ये जो ही से लेकर यहां तक का पार्ट होता है, यानी ही सेड टू मी या ही सेड, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब को आर भी लिख देते हैं। और ये जो नेक्स्ट पार्ट होता है, जो स्पीच वो बता रहा होता है किसी के बारे में या खुद के बारे में, ये क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। याद रखना ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, 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 सॉरी स्पेलिंग हो गई गलत, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, जो पहले का पार्ट दिया है ही सेड टू मी वाला, ठीक है, ही सेड, ही सेज, ही विल से, ये सब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आगे जो सेंटेंस दिया होगा तो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, यानी डू को किस में चेंज करते हैं, डिड में। बस इतना समझना था अभी आपको। बाकी अब देखिए आगे, आगे होता क्या है। आगे जैसे मैं प्रोनाउन का चेंजेस बताऊं, तो प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही प्रोनाउन होते हैं। यानी आई और बी कौन से हो गए, फर्स्ट पर्सन, आई भी क्या हुए, फर्स्ट पर्सन। यू क्या हुआ, यू सेकंड पर्सन होता है, यू कौन सा होता है, सेकंड। और बाकी जितने भी ये आगे आते हैं ये सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन दिया है उसको चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आप लिख लीजिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के जब रिपोर्टेड, और ये फर्स्ट पर्सन दिया किसमें होगा, ये सब दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये सब रिपोर्टेड स्पीच में दिए होंगे, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में दिए होंगे, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए होंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी तो कोई सब्जेक्ट दिया होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया होगा, जैसे यहाँ पर था, मैं आपको दिखा दूं एक चीज। रिपोर्टिंग देखो, ये है रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, मैंने कहा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, ही, तो चेंज आई किस में हो गया, ही में हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फिर यू होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम हमारा जो पहला टाइप है असर्टिव, असर्टिव में दोनों तरह के टेंसेस आ जाते हैं, एक तो अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। तो हम दोनों टेंसेस को आराम से कुछ एग्जांपल्स में खत्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब असर्टिव में ही पहले तो कुछ चीजें जैसे लिख लीजिए कि जो से होता है, से का तो हम से ही रखते हैं। ये हो रही डायरेक्ट की बात, यानी डायरेक्ट में क्या होगा और इनडायरेक्ट में क्या होगा। तो से का तो से होगा, लेकिन जब अगर से के साथ टू लग जाए तो क्या हो जाता है, टेल। और सेज टू के साथ टेल लग जाए तो क्या हो जाता है, टेल्स। और सैड का सैड ही रहता है, और सैड के साथ टू लग जाए तो हो जाता है टोल्ड। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। से का से रहेगा, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सैड का सैड, सैड टू का टोल्ड, और सेज का सेज ही रहता है। चाहे लिख लीजिए, सेज का सेज ही रहता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई क्लियर। इतनी बात के बाद अब मैं बताऊं आपको तो कहा हम कौन से पढ़ेंगे, एक तो अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी बता दिया मैंने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आता है, दैट आता है। चेंजेस इज क्या क्या हो गया है, चेंजेस इज टेंस हो गए हैं, चेंजेस इज वर्ड में हमने चेंजेस पढ़ लिए क्या क्या चेंजेस होंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट में चेंजेस इन प्रोनाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। अब असर्टिव हम कर रहे थे। ठीक है, तो असर्टिव का हम कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे डायरेक्ट पहले तो एग्जांपल नंबर 1 डाल देंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट टेंस, जैसे मैं कहूं ही सेज, वह कहता है दे विल रीड द बुक, दे विल रीड दी बुक। तो ही सेज का मैंने क्या कहा, ही सेज का तो ही सेज ही रहेगा। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ गया दैट, आ गया दैट। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होना है, तो क्या आ जाएगा, दे का दे आ जाएगा। अब बिल का बताओ क्या होगा, बिल का क्या होगा, वुड, है ना। लेकिन नहीं, एक चीज और अभी, तो दे का दे के साथ सेम आ जाएगा, बाकी आगे का सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे, दे विल रीड द बुक। तो ये किस रूल पर है, इसका रूल लिख लीजिए क्या है, ये एक नोट्स बना लीजिए कि जब जब क्या दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, ये वाली। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो तो उसमें कोई, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। टेंस का मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कि अगर यहाँ पे आई आ जाता तो क्या चेंज नहीं करते, तो वो चीजें चेंज होंगी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब है, ये चेंज नहीं होंगी। चेंज होगा क्या, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट में मी आ जाए यहाँ पर, तो मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है,
फर्स्ट पर्सन के यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है तो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज और भी अब लिख ही लीजिए इसी में, रूल नंबर 1 डाल दीजिए इसके आगे, दूसरा डाल दीजिए। जब सेंटेंस में कोई यानी रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही, सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया हो या हैबिचुअल फैक्ट दिया हो, तो भी उसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, तो भी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। इतनी बात आ गई समझ में? यानी क्या दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह पता है सभी को, मैं करवा चुका हूँ। हैबिचुअल फैक्ट अगर नहीं पता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो प्लीज देख लीजिए, आपके ये सब डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे। तो हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ जाएंगे तो टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब लिख लीजिए एग्जांपल्स, जैसे मैं कहूं डायरेक्ट, आई सेड टू हिम यू डू नॉट रीड। मैंने क्या कहा, मैंने उससे कहा तुम नहीं पढ़ते हो। हिंदी बताने की जरूरत तो नहीं है, चलिए हिंदी को स्किप करते हैं और टेंस पे फोकस करते हैं। आई का तो आई आ गया, सेड टू के किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में कर लिया। सेड टू का चेंज हो गया टोल्ड में, हिम का तो हिम आ गया। ठीक है, इसमें चेंज किसमें करना होता है, इसमें चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, केवल क्या होगा, सेड टू, सेज टू, ये चेंज होंगे। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज हो गया, दैट में हो गया। अब यू मैंने क्या बताया था, यू है सेकंड पर्सन है तो बिल्कुल पास वाले से चेंज कर लो। पास वाला यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो यू किसके चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्टिव केस हिम का क्या होता है, ही के साथ अब डू को चेंज करना है। डू क्या है, वर्ब, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। अब नॉट का नॉट और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो रीड का रीड ही रहेगा। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट रीड। ठीक है, दूसरा, दे सेड टू अस, वे हमसे कहते हैं, वी डिड द वर्क। अब डिड ये क्या है, वर्क की सेकंड फॉर्म है, वर्क की सेकंड फॉर्म। अब वर्क की सेकंड फॉर्म किस में चेंज करता है, हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, दे सेड टू को किस में चेंज कर लेंगे, टोल्ड में, दे टोल्ड किससे, अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दैट। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, तो दे के अकॉर्डिंग क्या होगा, दे ही हो जाएगा, दैट दे। अब डेट किस में चेंज होगा, हेड में, डेट किस में चेंज होगा, हेड में। अब सॉरी, डिड तो मेन वर्ब है, तो डिड चेंज नहीं हुआ है, क्या हुई है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग गई है हेड।
यानी पास्ट इंडेफिनिट जो सेकंड फॉर्म आती है उसको क्या ऐड कौन करते हैं, सेकंड की थर्ड फॉर्म कर देते हैं और हेड लग जाता है। तो सेकंड की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। डिड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। डिड सेकंड फॉर्म है और डन हो गई थर्ड फॉर्म, डन दी वर्क, डन द वर्क। तो दे टोल्ड अस दैट दे हैड डन द वर्क। इतनी बात हो गई क्लियर। फिर डायरेक्ट लिखिए टेंस, ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट, ठीक है। मैं कहूँ सी सेड टू him that comma inverted comma you have completed you have completed your homework। होमवर्क को मैंने कंबाइन ही लिख दिया है, इतना समझ में आना चाहिए अब आपको। तो क्या है, सी सेड टू हिम। नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करें। सी सेड टू हिम, तो सी का सी हो गया, सेड टू का किस में चेंज होगा, टोल्ड में। सी टोल्ड हिम का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज करेंगे, दैट में। कर लिया। फिर यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग। यू का किस में चेंज करेंगे, हिम के अकॉर्डिंग। हिम हिम का ही हो जाएगा। ठीक है, यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हिम लड़का होता है तो लड़का का सब्जेक्ट की जगह पे क्या रखते हैं, ही। हैव को किस में चेंज करते हैं, हेड में। हैव को हेड में। बाकी सेम हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, कंप्लीटेड। अब यहाँ पर योर लिखा है, अब पोजीशन भी चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, अब ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा पोजीशन। तो ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज होम वर्क। he she told him that he had completed his homework। उसने उसको बताया कि तुम अपना काम पूरा कर चुके हो, तो उसका बन गया टेंस। ठीक है, अच्छा इतनी बातें समझ में आ गई, तो क्या एग्जाम्पल इतने ही पर्याप्त है मेरे हिसाब से। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और अभी एग्जाम्पल कर लेंगे, मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती तो मैं आपकी प्रैक्टिस, मैंने कहा है आपको जो चाहिए आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि क्लास ज्यादा लंबी ना हो, इसीलिए बस यहीं पर खत्म करते हैं, और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, और मौसम बदल रहा है तो अपना खूब ध्यान रखिए, गर्म कपड़े पहने रहिए। चलिए उसके साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट नरेशन की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।